Question number 5. 0.22 gram of hydrocarbon on complete combustion with oxygen gave 0.9 gram water and 0.44 gram carbon dioxide. These results are in accordance with the law of. तो देखिए यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है, कोई हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाया है। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और उससे CO2 और H2O फॉर्म होता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही कंबशन के प्रोडक्ट्स होते हैं, साथ में हीट भी लिबरेट होती है। इसमें हाइड्रोकार्बन का जो मास दे रखा है वो 0.22 हमें गिवन है, 0.22 ग्राम। ऑक्सीजन का कोई मास नहीं गिवन है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी गिवन है और वाटर का मास भी गिवन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 0.44 ग्राम है और वाटर जो है उसका मास जो है वो 0.9 ग्राम है। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन का भी मास इस क्वेश्चन में गिवन होता तो हम सिंपल सा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कर देते, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यहाँ पे आंसर आ जाता। लेकिन अब हमें चेक करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ पे है सही या नहीं है। तो देखिए इनको एक एक स्टेटमेंट के बारे में मैं बता दूं कि आप इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट आता है तो आप आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स होंगे, मोर देन 1 कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कोई कुछ नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे और उनकी आपस में कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रही होगी। डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिफरेंट मेथड से 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन की बात हो रही होगी। तो आंसर तो हमें यहाँ लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास ही होगा, लेकिन इसको प्रूव करना है कि ये यहाँ पे ठीक है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, CO2 और H2 है। तो यहाँ हमें कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, तो इस हाइड्रोकार्बन का पूरा कार्बन जो होगा वो CO2 में कन्वर्ट हुआ होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो H2O में कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब हाइड्रोजन जो है वो H2O में आया है और कार्बन जो है वो CO2 में आया है। तो हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और वाटर में हाइड्रोजन का मास अगर 0.22 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही एप्लीकेबल है। तो देखिए इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। अगर हम बात करें CO2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल होता है CO2 का मॉलिक्यूलर मास। ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। यहाँ पे कार्बन के अगर मास की बात करें तो कार्बन का जो मास है इसमें वो कितना है, 12 है, और ऑक्सीजन का जो मास है वो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 एटम्स हैं यहाँ पे, तो 32 यहाँ पे ऑक्सीजन का मास है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर 1 मोल कार्बन होता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती, यानी कि 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती तो उसमें कितना कार्बन होता है, 12 ग्राम होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं अगर 44 ग्राम CO2 ना, 44 ग्राम CO2 जो है उसमें मास ऑफ कार्बन जो होगा वो कितना है, मास ऑफ कार्बन वो आएगा आपका 12 ग्राम, ठीक है। लेकिन एक्चुअली है कितना हमारे पास, 0.44 ग्राम। एक्चुअल में कितने ग्राम है हमारे पास, 0.44 ग्राम। तो 0.44 ग्राम में मास ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, मास ऑफ कार्बन आ जाएगा हमारा 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 0.44, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 0.12 ग्राम, ठीक है। तो कार्बन तो हमारा आ गया 0.12 ग्राम। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन जो होगा वो कहाँ होगा, हाइड्रोजन जो आया होगा वो H2O में आया होगा। इसी तरह से हम हाइड्रोजन को भी निकालेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और 18 अगर 18 ग्राम H2O है तो इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, ऑब्वियसली H2O में अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होगा वो 2 और ऑक्सीजन जो होगा वो 16 होगा, ठीक है। ओके,
तो 12 ग्राम अगर H2O है तो हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें मास ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 2 ग्राम होगा। ओके, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, 0.9 ग्राम दे रखा है। तो 0.9 ग्राम अगर H2O होगा तो इसमें हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा, देखिए कितना करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 18, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.9, और इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने से इसका आ जाएगा आपका 0.10 ग्राम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास ये आ गया, ये हाइड्रोजन का आ गया, ये कार्बन का मास आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन के मास को जब आप दोनों को ऐड करेंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन का मास है और ये कार्बन का मास है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.22 ग्राम आ जाएगा। और हमारा इनिशियल में भी कितना था, 0.22 ग्राम ही था। यहाँ पे देखिए 0.22 ग्राम ही था। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है या ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल सही से फॉलो कर रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मास।